Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the Best Forces Academy. बेटे पाकिस्तान नेवी सिविलियंस में जिन स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया है, लाइक यूडीसी में, एलडीसी में या जितनी भी और ब्रांचेस हैं इसकी, उसमें अप्लाई किया है, तो आज हमारे लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है अबाउट एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में मैंने पहले आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो में बताया था, केमिस्ट्री इंक्लूड होती है, बायो के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं बेसिक, और फिजिक्स इंक्लूड होता है। ठीक हो गया। इन सबको आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, आ सकते हैं और आएंगे इंशाल्लाह। ओके, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर? अर्थ एटमोसफेयर में कौन सी गैस मोस्ट अबंडेंट है जी? ओके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द राइट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन का इस बार मैंने आंसर नहीं दिया, आपकी ये असाइनमेंट क्वेश्चन होंगे, आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा इसका। ओके, नाइट्रोजन जो है वो 78% है जी अर्थ एटमोसफेयर में। ओके, 21% कौन सी गैस है? इन्हीं चारों में से कोई एक जवाब है, वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? सो H2O is the chemical formula for water. What element is found in both water and hydrogen peroxide? H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कौन सा जो वो है कम एलिमेंट वाकई है? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन दोनों में मौजूद है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। विच आर्गन इज द ह्यूमन बॉडी प्योरीफाइज ब्लड? कौन सा आर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड को प्योरीफाई करता है? दीज आर किडनीज। इंसान के अंदर 2 किडनीज होती हैं, ये ब्लड को प्योरीफाई करती है और इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकालती है, उनको अलग सेपरेट कर देती है, बाहर नहीं निकालती। ठीक है, और कौन सा आर्गन है जो यूरिन को प्रोड्यूस करने का? स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी की तरफ से बेटा एक शॉर्ट एंड क्विक स्पेशल कोर्स अनाउंस कर दिया गया है नेवी सिविलियंस के लिए। इस कोर्स की मैं आपको आउटकम्स एंड आउटलाइंस दे देता हूं कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या और इससे आपको फायदा क्या होगा। इस कोर्स में बेटा आपको 2 लेक्चर्स वर्बल के मिलेंगे। इन 2 लेक्चर्स में 150 MCQs एक्सप्लेन किए गए हैं और इन्हीं 150 MCQs में से इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। इंग्लिश का एक लेक्चर और फिजिक्स पे लेक्चर है, मैथ पे लेक्चर है, जीके पे लेक्चर है, कंप्यूटर पे लेक्चर है, नॉन वर्बल पे 2 स्पेशल लेक्चर्स हैं। टोटल ये 9 लेक्चर्स हैं। इन 9 लेक्चर्स के बाद आप नेवी सिविलियंस की किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो, आपका इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ये फुल्ली रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है बेटा। ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो 3000 रुपीज है। रिस्पॉन्सिबल होता है ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट? सो विटामिन डी आपको पता है कि ये सनलाइट से हमें मिलता है। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विच प्लैनेट इज नाउन एज द रेड प्लैनेट? मार्स को बेटा रेड प्लैनेट कहते हैं। और विच प्लैनेट कम्स आफ्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम? विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस? सो लीव्स हैं, जो पत्ते होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और कौन सा पिगमेंट है जो लीव्स को ग्रीन बनाता है? ओह, ये मैंने बता दिया, क्लोरोफिल। इसको आप देख लीजिएगा। ओके, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। व्हाट पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल? कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जिसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं? उसको बेटा कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऐसा पार्ट है सेल का
जिसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ये आपने खुद बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सी गैस यूज होती है? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज करते हैं प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल बनाने के लिए, C6H6 शुगर बनाने के लिए, ओके, या जो भी फूड मटेरियल है वो बनाने के लिए। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, ये आपने बताना होगा, ठीक है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर, वो बेटा मरकरी है, और जो थर्मोमीटर में यूज होती है वो भी मरकरी ही है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने जिसका जवाब देना वो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये आपने खुद बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम, सो जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट वन है सोलर सिस्टम में। अच्छा, आपको प्लैनेट्स के बारे में चीज़ें पता होना चाहिए, टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, रेड प्लैनेट कौन सा है, हॉट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ के करीब प्लैनेट कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर प्लैनेट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, मैं खुद बता देता हूँ। वट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से लंग्स जो हैं वो बेटा अफेक्टेड होते हैं, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से कौन सी बीमारी होती है, ये आपने खुद बताना होगा। व्हाट इज द सेंटर ऑफ एन एटम, सेंटर, एक एटम है ना, इसका जो सेंटर है वो प्लस जिस पे होता है चार्ज, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखें, ये शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम का दरमियानी पार्ट जो है ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। टोटल जो एटम है ये न्यूट्रल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट चार्ज डज ए न्यूट्रॉन कैरी, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन जो है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। विच ह्यूमन बॉडी सिस्टम कंट्रोल ऑल बॉडीली एक्टिविटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, ये सर्कुलेटरी। तो नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं इन ब्लड, ठीक है। इसी तरह हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन बेसिकली हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है इन द ब्लड, ठीक है। ओके, कौन से सेल हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपने बताना यस और नो इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन सा ऐसा विटामिन है जो नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, ये भी आपने बताना है। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, दैट इज डायमंड। डायमंड जो है ना वो नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट वन, सख्त तरीन। विच गैस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज नेसेसरी। हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते भाई, ठीक है। तो हमारे लिए जो नेसेसरी है वो ऑक्सीजन है। ओके, विच गैस डू ह्यूमंस एक्सहेल, कौन सी गैस है जो ह्यूमंस जो है ना वो बाहर धकेलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट, मैं पढ़ा चुका हूँ विटामिन डी, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन डी अमल करता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये दोबारा से आ गए हैं। ओके, व्हाट कॉजेज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन
की वजह, रस्टिंग कहते हैं जंग को, लोहे को जो जंग लगता है उसकी क्या वजह है जी? ऑक्सीजन एंड ऑयल, वाटर एंड एयर, एसिड एंड बेस, लाइट एंड हीट। वाटर एंड एयर दोनों मिलके लोहे को जंग लगाते हैं, ठीक हो गया। और व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट? ये रस्ट का केमिकल फार्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। इसी तरह आपको तार का एसआई यूनिट पता होना चाहिए, मोमेंटम का यूनिट पता होना चाहिए, मोमेंटम फोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इम्पल्स का यूनिट आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए जिनके बारे में। ओके, विच लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? याद रखें 3 लॉज हैं न्यूटन के, ये तीनों लॉज आपको आने चाहिए। ये न्यूटन का 3rd लॉ है, ठीक है। और ये जो फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू एम है, ये न्यूटन का 2nd लॉ है। आपको ये तीनों लॉज आने चाहिए, आपके पेपर में ये पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पेयर। और रेजिस्टेंस का ओम, ये भी मैं ऊपर आपको पढ़ा के आया हूँ, फिर से रिपीट हो गया, चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रीन्यूएबल सोर्स होता है और नॉन रीन्यूएबल सोर्स होता है। नॉन रीन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो कि ख़त्म हो जाएं तो दोबारा बनाने में उनको 100 ऑफ ईयर्स, 1000 ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। रीन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, जैसे सोलर एनर्जी, सूरज अल्लाह खैर करे कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक के क़यामत ना आ जाए इंशाल्लाह। और जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगी। कोल के साथ जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, ऑयल ख़त्म हो सकता है। सो इसके साथ जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं ये वाले, ये नॉट रीन्यूएबल हैं या नॉन रीन्यूएबल। इसके अलावा विंड के साथ अगर हम लेते हैं एनर्जी तो ये भी रीन्यूएबल है, और सोलर की है ये भी रीन्यूएबल है, वाटर की एनर्जी है ये भी रीन्यूएबल एनर्जी है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ए कार? रियर व्यू मिरर। ये कन्वेक्स मिरर्स बेटा यूज करते हैं, ठीक है। और जो डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं वो कनकेव मिरर यूज करते हैं, जो बड़ा करके दिखाता है। विच कलर हैज द हाईएस्ट एनर्जी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम? वायलेट कलर ऐसा है जी जो विजिबल स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट एनर्जी रखता है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड कलर की है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर शॉर्टेस्ट पूछ लिया जाए तो वो ब्लू कलर की है, ठीक है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा पूछ लिया जाए तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो ब्लू कलर की है, लो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड कलर की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? अमीटर। और वोल्टेज मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में से एवरीडे साइंस के लेक्चर नंबर 5 आज हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप हमारी इनिशियल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।